तो बाकी आपकी मर्जी। और ये बढ़िया खेला गया, बिल्कुल सीधे खेला था ये स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन मिला यहां पर। ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या की बात की जाए तो स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये मौका यहां पर था, फंबल हुए हैं, छूटी है गेंद, 2 रन की मांग है बल्लेबाजों के माध्यम से। आवेश जिंदानी की हाथों से छूटती ये गेंद। दो रन मिला यहां पर। ये बढ़िया स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पर खेला गया। 2 रन की मांग, रनआउट का मौका बन सकता था ये, अगर डायरेक्ट हिट लगता सचिन के लिए खतरा था, लेकिन बहरहाल तेज तर्रार रनिंग बिटवीन द विकेट बाय बोथ बैट्समैन। बहुत तेजी के साथ दौड़ लगाई थी। इतनी तेजी के साथ तो जोमेटो और स्विगी डिलीवरी नहीं देती जितनी तेजी से इन्होंने दौड़ लगाई थी, और सफलतापूर्वक अपनी क्रीज पर पहुंच गए। 2 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 31, 2 विकेटों के नुकसान पर। नोमैन्स लैंड में गिरी है, और वो देखिए फंबल वहां पर। 2 रन यहां पर चुरा लिए गए। ऐसी गलतियों का खमियाजा आपको मैच के अंत में पता चलता है कि कहां आपसे गलती हुई थी, और जब गलतियों का पता चलता है तब तक मैच आपके हाथ से जा चुका होता है। छह रन इस वक्त आते हुए।
अजान हो रही है इसलिए रुके हैं, टाइम देखिएगा प्लीज।
57 रन। लास्ट बॉल ओवर की। कौन है? 63 runs on a scoreboard. लास्ट 6 गेंदे शेष। 6 बॉल बाकी है ओवर की समाप्ति के लिए। टाइम हुआ। टाइम देख रहे हैं कितना मिनट बाकी है? 10 मिनट बाकी। 7 मिनट बाकी है इनको। चलिए सर जल्दी करना है। सिक्स मिनट्स रिक्वायर्ड है। चलिए जल्दी करना है। लास्ट 6 गेंदे शेष। 63 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। इश्तियाक बल्ले का टॉप एज और सचिन इस बार आउट होकर डगआउट पर। ये वही इश्तियाक है भाई जिसने राहुल जुगाड़िया का जुग्राफिया बदल दिया था, जिसे चेंबूर माहुल गांव का घाटला गांव का नन्ना मुन्ना जादूगर कहा जाता है। उस जादूगर को ऐसी बल्लेबाजी की जादूगरी दिखाई थी कि 3 गेंदों में 30 रन का विशाल काट पार करके दिखाया था। यही वो बल्लेबाज है। 6 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता थी और इसी बंदे ने मैच का समीकरण बदला था 3 गेंदों में। कितना? और अयूब जैसे गेंदबाज को भी 30 रन इसी ग्राउंड पर। सर बैट्समैन जल्दी भेजना है। रत्नागिरी चलिए सर जल्दी भेजना है। एक रन के 7 रनों की संख्या बढ़ती हुई 64 रन। 4 गेंदे विशेष है। चौसठ रन 4 विकेटों के नुकसान पर चौधरी लायंस तक एक सम्मानजनक स्कोर प्राप्त कर चुकी है। बहुत उम्दा अनप्लेवेबल डिलीवरी, जबरदस्त तेज तर्रार गेंद, 140 फी घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद। इससे पहले कि बल्लेबाज का बल्ला हिलता गेंद ने अपना कार्य कर दिखाया और सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। स्लोअर डिलीवरी थी, थोड़ा सा पीछे रखा इस बार। टिपिकल स्टाइल ऑफ लेफ्ट आर्म गेंदबाज जिसे कहते हैं। गेंद को बाहर से अंदर की तरफ निकाला और बीट किया बल्लेबाज अत्तो को। अत्तो जो कि काफी लंबे समय से विकेटों पर हैं, 14 रन स्कोर कर चुके हैं अब तक। कदमों का सहारा लेकर आगे आए, गेंद की टॉप एज, ऊंचाई है, फॉलो थ्रो में खुद गेंदबाज और क्या कैच है, वाह लाजवाब।
फैब्यूलस माइंड ब्लोइंग कैच, जबरदस्त कामगिरी, नजरों में भाने वाला, दिल को लुभाने वाला ये कैच, द कैच ऑफ द टूर्नामेंट, द कैच ऑफ द मैच इश्तियाक के माध्यम से। फिनोमिनल कैच अगर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल जबरदस्त कामगिरी यहां पर इश्तियाक की। काफी मुश्किल होता है जब आप गेंदबाजी करते हैं और जब गेंदबाजी करने के बाद आप फॉलो थ्रो में गेंद को पकड़ने के लिए दौड़े और इतनी ऊंचाई पर जब गेंद गई हो, और वैसे भी शाम का वक्त है, दूधिया रोशनी में गेंद को नजरें जमा के रखना ये काफी मुश्किल कैच था, लेकिन बड़े सटीक तरीके से, खूबसूरत तरीके से इस कैच को पकड़ा और एक टीम को सफलता दिलाने में अहम किरदार अदा किया है इश्तियाक ने। 5वां झटका लगता हुआ इस टीम को 64 रन के एवज में। मात्र एक गेंद शेष ओवर की समाप्ति के लिए। नेक्स्ट मैच टॉस के लिए आना है। M3 कॉन्क्रीट वर्सेस कस्बा कलंदर्स। नेक्स्ट मैच पुल किया, इस बार गेंद जाती हुई डीप, फाइन लेग बाउंड्री, सीमा रेखा के बाहर, चाचा 4 रनों के लिए चौकार। चलिए नेक्स्ट मैच टॉस के लिए आना है। M3 कॉन्क्रीट वर्सेस कस्बा कलंदर्स। और टॉस टीम आते ही टॉस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आसिम साहब को कि वो कॉम बॉक्स में हमें ज्वाइन करेंगे। कस्बा कलंदर्स, M3 कॉन्क्रीट्स। कप्तान कॉम बॉक्स में भी फेरबदल करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी बड़े भाई शहजाद शेख साहब, वॉइस ऑफ मुमरा। चलिए M3 कॉन्क्रीट, जब तक आपको आना है। रेडी है भाई? चलिए। हाँ, अब कौन सा घटना नहीं होने वाला? हेलो, कॉम बॉक्स में हमसे जुड़ेंगे मुन्ना आजमी साहब, इस टूर्नामेंट के रूबे रवा हम सबके बड़े भाई आली जनाब इज्जत इमाम मुन्ना साहब, साथ ही साथ डॉक्टर आजमी साहब भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आसिम साहब। चलिए टॉस के लिए हैव अ कॉइन। यस, एक कप्तान यहां पर आ जाएंगे। कस्बा कलंदर्स, चलिए आपको यहां आना है। Yes, here we go. Tails is a call and it is head. So M3 Concrete has won the toss and is elected to बैट फर्स्ट। कुछ खास वजह बैटिंग करने की? कल भी हम लोग खेले थे, पहली बैटिंग किए थे, तो वही कंटिन्यू करेंगे। कुछ चेंजेस किए हैं टीम्स के अंदर या सिमिलर प्लेइंग 11 खिलाने का इरादा है? नहीं, एक प्लेयर चेंज करना ही पड़ेगा ना एज पर रूल, तो वो प्लेयर चेंज करेंगे। सो बैट्समैन को इंक्लूड किया है या ऑलराउंडर है? बैट्समैन सेम रहेगा, एक प्लेयर खाली प्लेइंग जो फील्डिंग करने वाले हैं उनको चेंज कर रहे हैं। कहां तक इनको रोकने का प्रयास है? बैटिंग हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कितना स्कोर करेंगे? कोशिश करेंगे 5 ओवर में 60-70 करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर बात करने के लिए। यहाँ पर कस्बा कलंदर सर, थोड़ा सा डिफिकल्टी रहा है मैच, कुछ अच्छा नहीं कर पाए, ज्यादा उभर कर नहीं आ पाई कस्बा कलंदर। जिस तरह का स्क्वाड है, जिस तरह के प्लेयर्स है, लगता है कि परफॉर्म नहीं कर पाए। कहाँ गलती हुई है और क्या करना चाहेंगे अब? अस्सलाम वालेकुम। अब गलती तो बोल नहीं सकते, गेम है, हार जीत तो होती रहती है। अब खेलेंगे तो जीतेंगे। अभी फिलहाल जैसे कि फील्डिंग है बैटिंग से अदर टीम की, कितना रन स्कोर करने का मतलब उनको रोकने का प्रयास रहेगा रनों पर? अब वो तो देखेंगे कितना होगा, फिर भी कोशिश करेंगे कम से कम रोकने की। अब थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे।
देखते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी, कोशिश पूरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कस्बा कलंदर के कप्तान भी हमसे जुड़ चुके थे और यहाँ पर हमारे अतिथि उपस्थित हैं। आइए डॉक्टर आसिम से भी कुछ बात करेंगे। सर, डॉक्टर आसिम, सबसे पहले तो टूर्नामेंट के बारे में दो शब्द आपसे जानना चाहेंगे। किस तरह का आयोजन किया गया है? चैंपियन प्रीमियर लीग के बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी जो स्टेडियम में 2 दिन से कुछ मैच चल रहा है, CPL कंपाउंड प्रीमियर लीग, वही ठीक ही है ना, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो हमारे चेयरमैन जो है मुन्ना भाई है और मुदस्सिर है, मम्मा है, जो इनका ग्रुप है माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ये दूसरी बार ये मैच रखी गई है और मैं तो पहली बार आया हूँ, पहले शायद नहीं रहा हूँगा। लेकिन ये स्टेडियम में मैं जब भी मैच वगैरह होती है मुझे बहुत खुशी होती है कि मुमरा में ऐसे कुछ लोग हैं जो क्रिकेट को मुमरा में ज़िंदा रखे हैं। नहीं तो पहले मैं कभी इतना कुछ देखता नहीं था, कुछ लोग ही थे गिने चुने जो लोग मैच वगैरह रखते थे। लेकिन अभी मैच से सब लोगों को मोहब्बत हो गई है, अच्छी बात है। और अल्लाह ऐसे लोगों को और कामयाबी दे और इनके पूरे ग्रुप को अल्लाह अच्छा रखे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम साहब। यहाँ पर मुन्ना आजमी साहब भी मौजूद है जो कि इस टूर्नामेंट के रूए रवा है। जब तक दो शब्द आपसे भी जानना चाहेंगे। अच्छा जैद भाई, चलिए आपसे जानना चाहेंगे। जैद भाई, जिस तरह का आयोजन किया गया है, चेयरमैन यहाँ पर है, पूरी टीम आपकी वर्क कर रही है, और क्या लगता है इस सीजन से पिछले सीजन में क्या कुछ चेंजेस आपने देखा है? पहला सीजन ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है या सीजन 2 ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। पहला सीज़न हुआ था वो भी बेहतर से बेहतर किए थे और ये उससे अच्छा हुआ है और इंशाल्लाह भी जब तीसरा राउंड होगा ना तो इससे अच्छे से अच्छा करेंगे। और ये CPL कंपाउंड प्रीमियम लीग जो है इसकी बधाई जो है मुन्ना आजमी साहब को मैं देना चाहूँगा कि हम लोग जब ये स्टेज पे बैठ के मैच देखते थे, MPL होता था या आमदार चषक होता था, तो इसमें कई कई बच्चे जो अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था खेलने का। तो मुन्ना भाई ने और अपना मम्मा भाई, इमरान भाई, मुदस्सिर भाई, मैंने बैठकर बात किया कि एक कंपाउंड प्रीमियम लीग जैसा एक मैच को स्टेडियम में देंगे ताकि जितने भी बच्चे जो नहीं खेल पा रहे हैं वो खेले और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम लोग और अच्छा से अच्छा करते रहेंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला और इसमें कामयाब करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही जैद भाई आपने। जिस तरह से आपने बताया कि आप लोगों के ये टूर्नामेंट से नए बच्चे आगे आते हैं। देखिए अभी जिस तरह से हमें पता चला है कि 10 PL के अंदर एक मुमरा का संघ जाने वाला है, जिसमें इसी मैदान में खेलने वाले सैफ पावने जैसे हमारे बच्चे हैं और कल्पेश है, ये बच्चे भी मुमरा से निकलकर 10 PLs खेलने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों का जो क्रिकेट है उसका लेवल कितना ऊपर तक जा चुका है। आप एक छोटे गाँव से खेलते थे, एक छोटे कस्बे से खेलते थे, आज आप एक स्टेट लेवल पर आ गए हैं। उम्मीद है कि ये जो टूर्नामेंट है 10 PL ये इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट है। अगर मुमरा के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं एज ए टेनिस क्रिकेटर बनकर, तो ये मुमरा के आने वाली यंग पीढ़ी जो या बच्चे हैं इनके लिए भी बहुत कुछ सीखने और समझने की बात है। और ये आप जैसे बड़े लोगों का काम जो आप लोगों ने फ्रंट पर आकर, मेरिट पर आकर अपने बच्चों का हौसला अफजाई की है, उनको इतना बड़ा स्टेडियम दिया और स्टेडियम पर भी उनको लाकर खिला रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं खेलने का, ये आप सब लोग इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और अल्लाह से दुआ करेंगे कि इसी तरह का आप खेल खेलते रहे, क्योंकि आज जिस तरह से मैं एक ऐसा पत्रकार जानता हूं कि मुमरा का नाम जिस तरह से नशीली एक्टिविटी में लिया जाता है, हब माना जाता है, और इस हब को अगर खत्म करना है तो सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं होगा। यह बात मैंने हुजूर अशरफी मियाँ से भी कही थी, हुजूर मोइन मियाँ से भी कही थी कि हुजूर उलमा का भी काम है कि वो भी इस पर काम करे और सोशल वर्कर का भी काम है कि वो क्रिकेट के माध्यम से, स्पोर्ट के माध्यम से हमारी पीढ़ी को नशीली चीजों से रोकने का प्रयास। नौजवान बच्चे अगर खेल में आएंगे ना तो फिटनेस का ख्याल रखेंगे। फिटनेस के लिए जरूरी है कि नशे से दूर रहना। तो जैद भाई क्या कहेंगे? देखो ये हमारे शहर के जो करता धरता सैयद अली अशरफ भाई साहब है, जिसको अपना बड़ा भाई मानते और वो मेरे बॉस, ठीक है। तो उन्होंने जो मुमरा प्रीमियम लीग पहला मैच अगर स्टार्ट हुआ है मुमरा शहर में करना स्टार्ट हुआ है तो पहला वही किया है। और जो ये नशा होता था वो नशे को देखकर, ताकि बच्चे जो है ना नशे से डाइवर्ट होके है ना मैच की आए, स्पोर्ट की तरफ आए, तो वो पूरे मुमरा शहर का रुख है ना नशे से चेंज कर दिए और एक स्पोर्ट पर लाकर खड़ा कर दिए। ये जो हमारे भाई साहब है सैयद अली अशरफ भाई साहब, तो ये जितना भी मतलब इनको जाता है वो वही
भाई साहब ये जो अच्छे से अच्छा मतलब ख्याल करते हैं मुमरा का, कोई चीज़ ऐसा ख़राब नहीं होने देते। और इंशाल्लाह एक उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो जो छोटी मोटी गली में इधर उधर नशा बिकता है, तो ये एक वही है एक वाहिद इंसान जो इंशाल्लाह अगर वो चाह लिए तो मुमरा में मुमरा शहर से नशे का नामो निशान इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म हो जाएगा और सब स्पोर्ट की ही तरफ जितने नौजवान बच्चे यंग बच्चे हैं सब स्पोर्ट की तरफ ही नज़र आएंगे। और ये जो जितने भी इस बच्चे के मतलब जो बच्चे खेलते हैं इस स्टेडियम में आते हैं और नशे से कहीं ना कहीं दूर होते हैं, तो हर एक घर से दुआ सैयद अली अशरफ भाई साहब के लिए निकलती है कि ऐसी शख्सियत हर एक शहर में, हर एक नगर में, हर एक ज़िले में होना चाहिए। सैयद अली अशरफ भाई साहब, उनको सलूट है कि वो मुमरा शहर को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दे और इंशाल्लाह वो मुमरा शहर को और एक सजाएंगे, संवारेंगे, निखारेंगे इंशाल्लाह और मुमरा शहर को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह हमारी भी दुआएं उनके साथ है। अल्लाह ताला हमारे बड़े सैयद अली भाई साहब को सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे और वो इसी तरह का कार्य करते रहें, क्योंकि बड़े ऊंचे घराने की शख्सियत है। अल्लाह ताला उनका साया, उस घराने का साया हमारे सरों पर भी सलामत रखे। चलते हैं कॉम बॉक्स में, वो टू यू कॉम बॉक्स। थैंक यू शहजाद सर। Hello, check. Thank you so much. हेलो check. थैंक यू सो मच। आपने काफी अच्छा इंटरव्यू दिया। अब चलते हैं जैद भाई। नो डाउट जैद भाई हमारे टीम ऑनर भी हैं और साथ ही साथ एक बेहतरीन आयोजक भी हैं, कमेटी मेंबर भी हैं। काफी सुंदर सा उन्होंने इंटरव्यू दिया है और बिल्कुल एनएसटी लाइव पर ये इंटरव्यू को स्पेशली अलग करेंगे हम। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिशान भाई ये क्लिप जरा आपको प्रॉपर बनानी है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इस ऑडियो और वीडियो में। इस बार देखिए गेंद को खेला है, गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार। ये आता हुआ सीबीएल 4 रन। यस, 7 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए थोड़ा सा फास्ट करना है प्लीज, और भी काफी ज्यादा मैचेस बाकी हैं आज के दिन और आज की शाम। फील्डिंग यूनिट टीम थोड़ा सा फास्ट करना है प्लीज। टाइम लिमिट के अनुसार आपको परफॉर्मेंस करना है, ये चीज की सूचना हम आप तक के जरूर पहुंचा रहे हैं।
24 गेंदें बची हुई हैं, 59 रन बनाने हैं इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। इश्तियाक अभी भी स्ट्राइक पर तैनात हैं, इश्तियाक का साथ देने उतरे हैं। अभिजीत गेंदबाजी की कमान पर है। अकबर खान एक परफेक्ट ऑलराउंडर, एक स्टार खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे, फिर से एक बार अपनी टीम की ओर से लेकर आए हैं दूसरा ओवर जरूर इस वक्त अकबर खान। एएस चैलेंजर्स, तेज तर्रार गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन कीपर की तारीफ करनी होगी, क्या कीपिंग की है इमरान मलिंगा, शानदार शानदार नो डाउट। अगली गेंद के लिए सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग ट्रैक पर अकबर। लक्ष्य की अगर बात करें, टारगेट की अगर बात करें तो 66 रनों का टारगेट इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए रखा गया है। बल्लेबाजी की कमान पर इस वक्त अभिजीत, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये बेहतरीन कैच, विकेट का हुआ है पतंग। है इस वक्त योगेश फौजदार, युवा खिलाड़ी हैं, यंगस्टर खिलाड़ी हैं, नो डाउट अच्छी बल्लेबाजी के लिए इनकी पहचान जरूर बनी है। अब देखना यह है कि चैंपियन प्रीमियर लीग में किस तरीके का इनका परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि टीम को इस वक्त ज्यादा जरूरत है कि कोई बैटर इश्तियाक के साथ जोड़ी बनाए, पार्टनरशिप बनाए। यह अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट बैट का मोटा सिरा लगा था, लेकिन इमरान की मैं तारीफ करूंगा, क्या डाई लगाया था, अपने आप को झोंक दिया था लेकिन कैच बनाने की कोशिश की थी। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। यहां पर देखिए एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन हाथ में कैच नहीं आई, लेकिन एफर्ट देखिए, क्या बात है इमरान, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ये टीम के लिए मेहनत करते हुए अपनी टीम को जीत तक के पहुंचाने की कोशिश करते हुए, इस बार देखिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, विदाउट रेंज में आकर स्ट्रोक्स को अंजाम देने की कोशिश थी, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, डॉट डिलीवरी। अब तक के रनों के ऊपर नजर डाले तो 7 रन स्कोर कार्ड पर नजर आते हुए 4 गेंदें अब तक के अकबर ने की है और 4 गेंद में लगभग यहां पर जो रन एक भी नहीं खर्च किए, एक विकेट जरूर लिया है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार अकबर, ये अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया है, गैप ढूंढ निकाला है, पॉइंट और कवर के बीच की जो दरार थी गेंद उसमें से फरार होती हुई नजर आई। गेंद को स्टॉप किया गया है जरूर, लेकिन विकेटों के बीच में 3 रनों के लिए लगी है दौड़। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, नो डाउट, तालमेल, कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन बड़ा ही कमाल का था दोनों ही बल्लेबाजों के बीच और 3 रन यहां पर चुरा लिए। इस 3 रन के साथ स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी तब्दीली नजर आएगी और इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए हैं और 1 विकेट गया है। लास्ट बॉल बाकी है, फेस करने के लिए तैयार होंगे इस वक्त इश्तियाक, एक डेंजर बैटर है नो डाउट। एमपीएल में जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया था ठाना वर्सेस मुमरा के बीच, वो परफॉर्मेंस फिर से एक बार दर्शाना होगा इस वक्त एएस टीम, एएस चैलेंजर्स के लिए, क्योंकि लक्ष्य 66 रनों का रखा गया है। इस मैच को अगर जीतना है तो 66 रन कंप्लीटली बनाने होंगे एएस चैलेंजर्स को। एएस चैलेंजर की अगर बात करें तो 2 मैचेस खेल चुकी है ये टीम, एक में जीत मिली है और एक में हार। अब यहां पर बिल्कुल उनके कैप्टन जरूर इस मैच में पकड़ बनाने की कोशिश करना चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा यहां पर जो
ऑपोजिट टीम के लिए काटा रहेगा उसका नाम होगा इश्तियाक। जब तक कि ये खड़े मैच का रुख अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद, और बिल्कुल यहां पर रनों की रन संख्या दर्शाती हुई 10 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। बची हुई 18 गेंदें शेष है, 56 रनों की जरूरत। 3 ओवर की समाप्ति के बाद ग्राउंड में पानी की नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए रेडी रहना है। बिल्कुल टॉस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है मुदस्सिर, आप टेंशन ना लें, टॉस कंप्लीट हो चुका है। अब बची हुई 18 गेंदें शेष और जीत के लिए 56 यानी अब तक 56। पांच मैच और इसके बाद बाकी है, ये मैच के बाद 5 मैच बची रहेगी जो लीग की है, उसके बाद फिर 3 मैच। चलिए गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त गेंदबाज ताहिर। ताहिर की पहली गेंद मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में है, ताहिर गेंद के नीचे और ये खूबसूरत सा कैच, विकेट क्रमांक 3 गिरता हुआ एएस चैलेंजर्स का। विकेट जरूर गिरा है। न्यू बैटर आए हैं इस वक्त मोहसिन। आने वाली डेट 23, 24 और मेरे ख्याल से 25 तारीख याद रखिएगा। ये डेट को इसी ग्राउंड पर, इसी सरजमी पर आमदार प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है। मेरे ख्याल से सीजन 10 है, क्योंकि सीजन 10वां है और एक बड़ा टूर्नामेंट आपको जरूर देखने मिलेगा। मोहसिन इस बार देखिए मौका बनाता हो, यहां पर जीवन दान मिला है। ये विकेट अगर हाथ लग जाता तो फिर यहां पर टीम एएस चैलेंजर्स थोड़ी सी दुविधा में आ सकती थी, थोड़ी नहीं बड़ी दुविधा में आ सकती थी। तो बिल्कुल फजल शेख साहब और अज्जू खान साहब हमारे बीच, कलीम खान साहब की उपस्थिति होने वाली है, उनका हम वेलकम करते हैं सीपीएल सीजन 2 में। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, वेलकम। चलिए मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर बिग फाइट मैच जारी है। अभी भी जीत के लिए रनों की दरकार बाकी है 55, 16 गेंदें आना शेष है, 16 गेंदें अभी भी शेष है। अब 16 गेंदों में 55 रन यहां पर कंप्लीट होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी जरूरी, क्योंकि एएस चैलेंजर्स की टीम में अभी भी इश्तियाक तैनात। ये तेज तर्रार गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी एंड सक्सेसफुल डॉट डिलीवरी। लाइन लेंथ क्वालिटी वैरायटी दर्शाती हुई ये डिलीवरी रही और बल्लेबाज इश्तियाक ब्लाइंग स्ट्रोक जरूर करते हुए नजर आए गेंद डॉट के रूप में। 15 गेंदे 55 रन। हमारे बीच मुश्ताक जी कपाड़िया साहब आ चुके हैं, वेलकम मुश्ताक भाई। कालसीकर कॉलेज के हमारे ट्रस्टी, उनका हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। इस बार देखिए अपील की गई है, अपील जोरदार की गई है, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा। इमरान हाजी साहब
जीनियस स्कूल के ऑनर है, उनका भी हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। चलिए, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। अंपायर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, मैच को क्विक ऑन करना है। हमारे दोनों ही अंपायर अनुभव से भरपूर अंपायर है। अंपायर का जो निर्णय है वो अंतिम और आखिरी निर्णय होगा। यस, काफी अनुभव से भरपूर अंपायर हमारे मुदस्सिर खान, उसी तरीके से स्क्वायर लेग पर जावेद खान, दोनों ही खान अंपायरिंग की भूमिका में नजर आते हुए। इश्तियाक अभी भी खड़े हैं स्ट्राइक पर। इश्तियाक के बल्ले से अब तक के कुछ रन आए हैं, लेकिन इस बार देखिए मिडल ऑफ द बैट, स्वीट साउंड एंड बॉल गई है आउट ऑफ द पार्क। यह आता हुआ सीबीएल खनखनीत षटकार, 6 रन। नेक्स्ट बॉल, इस बार क्लास, ये बैटर है डेंजर। 6 रन। इश्तियाक शेख नाम नहीं, ये ब्रांड है, ब्रांड। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है। हेलो 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 23 रन स्कोर कार्ड पर मैच का सिचुएशन अब चेंज होगा। 12 गेंदें बची हैं, 43 रन की जरूरत है इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। चलिए, बॉल की व्यवस्था करनी है ग्राउंड के अंदर। हमारे जो बॉल अंपायर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो बॉल बाहर गया है उसे ताबड़तोड़ ग्राउंड के अंदर भेजना है, मैच को ऑन करना है। यस, बॉल देना है, बॉल। यस, चलिए स्टार्ट द मैच। 12 गेंदें बची हुई है और जीत के लिए रनों की जो जरूरत है वो है 43 रन्स। लगभग 21.50 की औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। जितनी ज्यादा गेंदें इश्तियाक फेस करेंगे उतनी ज्यादा रन जोड़ने की वो जरूर कोशिश करेंगे। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त सचिन को लाया गया है।
अपनी टीम की ओर से लेकर आए हैं इस वक्त ओवर नंबर 4। चिक्की सिंगल, यस, 1 रन के लिए निकले, रिक्स से भरा रन था। इन्हें पता है इश्तियाक को स्ट्राइक रोटेट करके देना है और इश्तियाक आर या पार की लड़ाई में यह बनेगा सेनापति। इस खिलाड़ी के हाथ में दी है कमान, क्योंकि इनफॉर्म बैटर है। इश्तियाक के पास काबिलियत है, इश्तियाक के पास टैलेंट है, इश्तियाक के पास लंबे स्ट्रोक लगाने की क्षमता है, इसलिए मोहसिन ने चतुराई दिखाई है। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है और यहां पर मौका जरूर दिया है इश्तियाक को। M3 कॉन्क्रीट वर्सेस काई कबीला, एक बिग फाइट मैच आपको देखने मिलेगी जिसमें काफी बड़े बड़े सितारे हैं और कुछ सितारे अंधेरे में दिखते भी नहीं, ऐसे सितारे हैं। चलिए मैच ऑन है। फिर से एक बार 11 गेंदे 42 रन। इश्तियाक अगली गेंद, इस बार मिस टाइमिंग शो के कैच बना है और ये कैच नहीं, आपने मैच छोड़ा है और रनआउट का मौका बन सकता है। और यहां पर अंपायर डिसीजन, यस, आउट, विकेट का हुआ है पतंग। ये कैच जो छूटा है ना, ये मैच छूटा मैं तो कहूंगा। बिल्कुल इश्तियाक के कैच को छोड़ने का मतलब यानी अपने मोबाइल से ओला बुक करने जैसा होगा। थैंक यू डीजे। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार करारा प्रहार किया है, गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार। ये आता हुआ खंडखंडित षटकार। क्या बैटिंग कर रहे हैं इश्तियाक। अकेले दम पर इस मैच में जीत का बिगुल बजाना चाहते हैं। 9 गेंदें बची हैं, 35 रन। जब तक के इश्तियाक खड़े रहेंगे तब तक के मैच का रिजल्ट जरूर एएस चैलेंजर्स के पक्ष में होगा, क्योंकि ये बैटर काफी अच्छे फॉर्म में है। अगर इन्हें शांत करना है तो इनकी विकेट लेना जरूरी। टीम के लिए हीरो का काम कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट टीम के लिए विलन से कम नहीं है, बिल्कुल विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। मैच में रोमांच अभी भी जारी है। हमारे कैमरामैन संदीप, थैंक यू। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इस बार ये पैडल स्विप, घुटना टिकाकर तमाशा दिखाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में। कैच जब भी छूटा है तब यहां पर रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। इससे पहले हमने देखा जिस तरीके से बल्लेबाजी की शहबाज पापा ने,
2 जीवनदान मिले थे, ऐसा लग रहा था कि घर से दही शक्कर खाकर निकले हैं। लाइफलाइन मिली थी और उसके बाद यहां पर उन्होंने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। अब इस खिलाड़ी को जीवनदान जरूर मिला है, उस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। 8 गेंदें 35 रन, और यहां पर देखिए ये गेंद जाइए दीवा से लेकर आइए, इतना लंबा 6, व्हाट अ हिट। नाम जरूर इश्तियाक है, लेकिन काम है टीम के लिए रनों को जोड़ना। की तरफ से अकेला लड़ता हुआ ये शेर, बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा दबाव बना था, प्रेशर था, अब जाकर खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए बॉल आ चुका है, मैच को ऑन करना है। 7 गेंदे 29 रन, 7 गेंदों में 29 रन बनाने हैं इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इश्तियाक काफी अच्छे फॉर्म में है। ये खिलाड़ी इसी तरीके से बल्लेबाजी करता रहा तो मैच का रुख जरूर बदलेगा। चलिए मैच बॉल आ चुका है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, इसके बाद बहुत सारे मैचेस हैं, नहीं तो फिर फजर के वक्त ही ट्रॉफी आपको मिलेगी जो चैंपियन बनेगा। इतने मैचेस हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा जल्दी जाना है तो थोड़ा आप लोगों को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि मैचेस अभी भी 7 बाकी हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये मैच नंबर चलता हुआ इस वक्त 5वां, पूरे दिन में आज के ये मैचेस जो खिलाए गए हैं 5वां मैचेस इस वक्त जारी है और टाइम हो चुका है 7:30। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और जब भी सीपीएल हो, एमपीएल हो, एपीएल हो, हमेशा हमने देखा है कि मुमरा इसे फेस्टिवल की तरह मनाता है इस टूर्नामेंट्स को। नो डाउट डे नाइट टूर्नामेंट ऑन रहती है, दर्शक जरूर खचाखच भरे हुए होते हैं, और हमारे मुमरा के जो स्टार्स है, मुमरा के जो उभरते सितारे हैं, उनको जरूर यहां पर चेयरअप करने के लिए तमाम ऑडियंस आती है। चलिए मैच ऑन करना है। एक बॉल डिलीवर होने के बाद, एक 6 लगने के बाद 5 मिनट का गैप लिया गया है। नेक्स्ट बॉल इश्तियाक सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट। ओहो अब टेंशन, अब क्या होगा। गेंदें बची हैं, हिस्से में 6 और जीत के लिए 29 रनों की जरूरत है। क्या इश्तियाक फिर से एक बार रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो राहुल जुगाड़िया के अगेंस्ट बल्लेबाजी की थी वही दृश्य फिर से दर्शाएंगे, या फिर कुछ और दृश्य यहां पर देखने मिलेगा? क्या होगा क्या नहीं देखेंगे जरूर, लेकिन एक छोटे से डीजे वाले ब्रेक के बाद। रन 6 गेंदों में 29 रन बनाने जरूरी। चलिए 6 गेंदे और 29 रन। बिल्कुल यहां पर अकबर कुछ रणनीति तैयार कर रहे हैं। नो डाउट अकबर भी एक बड़े स्टार हैं, उन्हें भी पता है कि किस तरीके से फील्डिंग को सेट करना है और किस तरीके की यहां पर टीम को किस अंदाज में हैंडल करना है, ये चीज को बखूबी ये जानते हैं। लास्ट ओवर लेकर आए हैं शहजाद अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इसी बीच ये गेंद
और यहां पर देखिए सिंगल रन के लिए निकले हैं, ये आत्महत्या है। इश्तियाक स्ट्राइक लेना चाहते हैं, इश्तियाक अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं, इसलिए यहां पर इन्होंने चढ़ाई है बली। आउट होने वाले खिलाड़ी रहे फैज और पवेलियन की लौटते हुए मिस्टर फैज। जरूरत है 30 में एक रन कम है, लेकिन अब यहां पर रिकॉर्ड बनाना है इश्तियाक को। अगर ये 29 रन बने तो इतिहास के गोल्डन पन्नों में इस खिलाड़ी का नाम फिर से एक बार दर्ज होगा। 5 गेंदे और 29 रन, 5 बॉल में 23 होते हुए देखें। आज देखना 5 गेंदों में 29 होते हैं नहीं। शहजाद की अगली गेंद इस बार खेला है डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार, यह आता हुआ दर्जेदार 4 रन। अगली गेंद पर कितने रनों की मोहर है, क्योंकि इश्तियाक अब इस वक्त अपना असली रूप दर्शाते हुए इस बार प्रहार किया है, गेंद को खेल दिया है डीप वाइड मिड विकेट बाउंड्री के पार 6 रन के लिए। बैटिंग कर रहे हैं, 2 गेंदों पे अब तक के 10 रन बन चुके हैं। अब बची हुई गेंदें हैं हिस्से में 3 और 19 रन। 5,000 रुपए आरिफ इराकी साहब की तरफ से अगर ये स्कोर चेस कर लिया आपने तो। कहते ना कि हर खामोश चेहरे के पीछे एक खतरनाक सोच छुपी हुई होती है, और इस बार देखिए ये गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, एक और दर्जेदार सीपीएल षटकार 6 रन। दर्शकों को तो एक बार जोरदार तालियां इश्तियाक के लिए, क्या बैटिंग की है, लाजवाब। अब दिलों की धड़कनें यहां पर तेज हो चुकी हैं। यस, 2 गेंदें बची हैं और जीत के लिए 13 रन। यहां पर स्टोक्स के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। अगर 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट लगते हैं तो 12 रन, अगर एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है तो फिर यहां पर बात बन सकती है। लेकिन इस तरीके का रिकॉर्ड मुदस्सिर के नाम भी रहा है। बिल्कुल नरेश स्पोर्ट्स स्मृति चषक में 2 गेंदों में 13 रन की जरूरत थी और मुदस्सिर ने 13 रन कंप्लीट किए थे। ये इतिहास क्या फिर से दोहराया जाएगा? इश्तियाक स्ट्राइक पर है, चेजिंग कंपलसरी है। इसी बीच ये गेंद इस बार यस कोई रन नहीं, लेकिन इश्तियाक ने जाने से पहले जरूर यहां पर दर्शकों का एंटरटेन किया, दर्शकों का दिल जीता। फिर से एक बार अपने बल्लेबाजी के दमखम पर 1 बॉल और 13 रन, 1 बॉल और 13 रन। फील्डिंग देखिए, बिल्कुल जो डीप लॉन्ग ऑन पर थे, डीप पॉइंट पर थे, खिलाड़ियों को डीप मिड विकेट पर थे, उन्हें बुला लिया गया, क्योंकि अब डीप फाइन लेग और डीप थर्ड मैन ये तैनात किया जा रहा है कि अगर गेंदबाज ने कुछ गलती की तो यहां पर दुआ लगे ना लगे, टीम को बद्दुआ ना लगे, ये हिसाब से फील्डिंग को सेट किया है। 1 बॉल 13 रन।
और चलिए जाते जाते भी दर्शकों का एंटरटेनमेंट किया इस 6 के साथ, लेकिन इस मैच को जीत में तब्दील कर लिया है। और यस, इससे जाने से पहले आपको बैट जरूर दिखाना है। 50 रन, सेकंड 50, थर्ड 50 आज के दिन की इश्तियाक की रही। गुड बैटिंग इश्तियाक शेख, वेल डन। 52 रन की पारी के लिए नाबाद पारी इश्तियाक ने। चलिए कमेंट्री बॉक्स में भी थोड़ी सी फेरबदल होगी, मेरे साथ जुड़ेंगे सिराज। सुनते हैं इस मैच की कहानी सिराज जी की जुबानी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, Subscribe now हेलो, and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.